नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले, सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर शुमार किए जाने वाले, बीजेपी में आदिवासी की आवाज बनकर के लगातार अपनी मुखर आवाज से आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले नंद कुमार साय जी। नंद कुमार साय साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। नंद कुमार साय जी, आपने इतना लंबी पारी बीजेपी के साथ खेली, पार्टी के अंदर तमाम पद पर आप रहे, इतना लंबा सफर, इतना लंबा संघर्ष, ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको पार्टी से अलविदा कहना पड़ा? देखिए, समय और परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में काम किए, श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी और कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ। लेकिन हम अभी चलते चलते में छत्तीसगढ़ में लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे यहाँ मजबूत किया जाए। बहुत सारे जो हमारे अभी वर्तमान के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से मैंने बहुत सारी चर्चा की कि भाई आप पार्टी को मजबूत करने के लिए पुराने लोग, नए लोग, सबको एकजुट करके और कार्यक्रमों में लगाओ, समय बहुत कम है। और ये हमारा प्रयत्न था। आज के जो पदाधिकारी हैं वो इस विषय को ध्यान नहीं दिए और मैं कोई पदाधिकारी तो था नहीं इस समय और लगातार प्रयत्न करता रहा। मैं सामान्य कार्य समिति का सदस्य भर था। कभी कोर ग्रुप की बैठक, चुनाव समिति की बैठक, आर्थिक समिति की बैठक, ये सब में मैं रहता नहीं था। उसमें क्या चर्चा होती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये पार्टी को तो डुबाने वाले हैं, तो कभी नए पुराने सब उनको जोड़ना चाहिए। हम विरोधी दल में हैं, इसलिए लोगों की समस्याओं के लिए जमीन पर लड़ने का काम और सारे कार्यकर्ताओं को उस लड़ाई में लगाने का काम करना चाहिए। ये प्रयत्न मेरा सफल नहीं हो पाया, मेरा कोई सुनता नहीं था और मैं बहुत व्यथित हो गया और अंततोगत्वा मुझे लगा कि ये पार्टी को भी डुबा रहे हैं और सबको, जो इतने लंबे समय तक संघर्ष में हम सब लोग रहे और भी लोग हैं, बहुत सारे किनारे पड़ गए हैं। मुझे लगा कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, तभी हम आप छोड़ दिए कि कम से कम छत्तीसगढ़ के सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ निर्णय करना पड़ेगा और ये निर्णय जो मैंने किया उसी को लेकर के। साय साहब, आपका जो कद है वो राष्ट्रीय स्तर का, ये सब जानते हैं। आपकी जो शिकायत है कि आपकी बात नहीं सुनी गई, वो प्रदेश नेतृत्व से है या आपने राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अपनी पीड़ा बताई थी और वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, मैं कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इस लेवल तक भी मैंने कई बार अपना मैसेज भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और वो अपना मैसेज प्राप्त करते थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने फॉरवर्ड कर देते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, कभी हम वहाँ पता किए कि भाई वो हमारा क्या हुआ, तो उसमें वो बोलते थे कि आपका मैसेज तो मिला है लेकिन चर्चा करने के लिए उसमें आपके विषय को टिक नहीं किया गया है। लेकिन वो इसी तरह से चलता रहा और अंत में वहाँ भी हम मिल करके नेताओं को अपनी बात बताने में तो सफल नहीं हो पाए। प्रयत्न करते रहे, मिलने का नहीं हुआ और वहाँ हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन साय साहब, आज हम देख रहे हैं, कल तक तो तमाम बीजेपी संगठन के नेता कह रहे थे कि हम साय साहब से बातचीत कर लेंगे, उन्हें मना लेंगे, ऐसा नहीं है वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। और आज जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, हमसे बात ही नहीं की और इतना बड़ा फैसला कर लिया और उन्हें कांग्रेस में जाना था, इसलिए अब तोहमतें लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो हम तो कितने समय से उनसे मिलने के लिए कितना बार कोशिश किया। यहाँ के जो लोकल हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे भी चर्चा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बताया कि ऐसी स्थिति है, समय नहीं है और सारे लोग मिल करके इसको ठीक करो पार्टी को, और नहीं तो 6 महीने के बाद चुनाव है। लेकिन हमारी बात तो किसी ने सुनी नहीं और हम
केंद्र को बताते रहे, यहां बताते रहे, पदाधिकारियों को बताते रहे, किसी ने मुझे सुना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं। और उसके बाद मैं पूरी तरह से इस मामले में मैंने निश्चिंत हूं कि मैं बहुत कोशिश किया हमारे केंद्र के पदाधिकारियों से बात करने का, यहाँ के लोगों को भी समझाने का। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और आज एक विश्वासघात की जो बात कर रहे हैं गलत है, और मुझे ही इन लोगों ने मेरे साथ पूरी तरह से विश्वासघात कर दिया। कभी नहीं सुने। हम मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे जी, हम अनेक 3 बार हम लोकसभा में रहे, 2 बार राज्यसभा में रहे, विधानसभा में रहे और बहुत जगह रहे। और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग जगहों में मैसेज करते रहे बात करने के लिए। किसी से बात हो नहीं पाई और अंत में मुझे निर्णय लेना पड़ा। साय साहब, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है? खासतौर से आदिवासी चेहरे को लेकर कांग्रेस लगातार कहती है कि देखिए एक के बाद एक आदिवासी अध्यक्ष को हटा दिया, अब नंद कुमार साय साहब नाराज हैं, उससे पहले कई आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है वहां पर। क्या आदिवासियों के लिए बेहतर माहौल नहीं है बीजेपी संगठन में काम करने का? मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, देखिए जब आपको ध्यान होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी थे और उनको जब हटाया गया अरुण साव को मनाने के लिए, वो ऐसा दिन था जो विश्व आदिवासी दिवस था जी। मैंने बयान जारी किया, अरे इनको बदलना भी था तो कोई आगे कर लेते, पीछे कर लेते। आपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन क्यों विष्णुदेव साय को हटा दिया? इसका मैसेज बहुत गया और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैंने बयान जारी किया था। लेकिन साय साहब यही तो कहते हैं कि आप पार्टी के अंदर आकर के पार्टी के खिलाफ खुले मंच पर बोल देते थे, बजाय आप पार्टी फोरम पर बात रखें। ये आरोप आप पर बीजेपी के लोग अब लगा रहे हैं कि वो हमेशा पार्टी के खिलाफ बात करते थे। नहीं, मैंने तो इस विषय को लेकर के वो जब निर्णय किया गया उसी समय, अब हमको तो मालूम नहीं था, अचानक निर्णय आ गया। ये लोग कभी मुझसे राय थोड़ी करते थे। मैं किससे बात करूंगा? मैं कोर ग्रुप में नहीं हूं, मैं चुनाव समिति में नहीं हूं, मैं आर्थिक वाली समिति में नहीं हूं। मैं केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, वो जो कार्य समिति का सामान्य मेंबर होता है, कई लोग होते हैं, उस टाइप का हूं। तो मुझे तो कोई समय भी नहीं देते हैं। मैं बात किससे करूंगा? अब आप, एक सवाल तो यह है कि चलिए आपका मन भर गया, आपको लगा कि वहां सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आपका मन बीजेपी से उचट जाना और कांग्रेस से दिल लग जाना, ये दोनों संयोग कैसे हुए? कांग्रेस के प्रति पहले झुकाव हो गया था इसलिए बीजेपी छोड़ी, या बीजेपी छोड़कर कहीं तो जाना था राजनीतिक भविष्य के लिए, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की? नहीं, हमारा कांग्रेस में पहले कहीं कोई संबंध नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं देख रहा था कि भाई ये पार्टी में सरकार है, काम तो कर रही है, लेकिन मैं जब देखा इधर, बहुत आज से नहीं, मेरे को 2-3 साल हो गए लगातार ये प्रयत्न करने में, और लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। तो देखे कि हमारे जो हमारा जीवन है, जितना कार्यखंड अभी कार्यकाल बाकी है, उसमें इस प्रदेश के लिए कम से कम यहाँ के जनजाति और सर्व समाज के लिए कुछ काम कर सकूं, ऐसा कोई फ्रंट, ऐसा कोई क्षेत्र तो रहना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं दिखा। तो अंत में मैंने कांग्रेस से संपर्क किया और ये चर्चा की है बहुत कम, थोड़े दिनों से, और फिर ये बातें आगे बढ़ी और आज जो जिस रूप में है वो आगे आ गया। ये आखिरी निर्णय मैंने ये किया है, इसके पहले अपने भीतर में बहुत सारे प्रयत्न करते रहे। आगे क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा की टिकट, संगठन में पद, क्या कांग्रेस से आपको उम्मीद है? देखिए अभी तो आज बात हुई है, बहुत सारी बातें, लेकिन वो आगे चल करके वो आकार किस रूप में लेगा ये देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव कहाँ चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई है। वो आगे चल करके देखेंगी किस प्रकार का वो रूप लेता है। नंद कुमार साय साहब, जब आपने कांग्रेस में आने का मन बनाया या कांग्रेस में आप शामिल होंगे इसकी सहमति बनी, तो ये इनिशिएटिव आपने लिया था या कांग्रेस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया था कि आपकी उपेक्षा हो रही है, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, हमारी पार्टी आपका सम्मान करेगी, आप आइए हमारे पास, या आपने अप्रोच किया था कांग्रेस को?
देखिए ऐसा था, वो इस तरह की बातें चल रही थी, ये कांग्रेस वालों को भी मालूम था। हम कभी कभी कई बातों से कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री जी वगैरह से मिलते थे, अलग अलग विषयों को लेकर के। तो उनको कहां से कैसे पाता था, वो लोग भी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि हाँ, इस तरह की बातें हैं। और ये आपस में जहां कहीं मिलते थे तभी चर्चा हुई। अप्रोच हमने भी पहले एकदम से नहीं किया है, उनको जानकारी थी और वो कहीं कहीं अपन प्रमुख जो नेता हैं उनसे बात होती थी और धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ा। ठीक है साय साहब, आप जाने जाते हैं बिल्कुल दिल खोलकर बात रखने के लिए, सीधी सच्ची बात कहते हैं, और आदिवासियों की जो मूल भावना होती है ना कि जो दिल पर होता है वो जुबान पर होता है, वही आप करते रहे, जिसका खामियाजा भी हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको पार्टी में रहकर उठाना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस में आने के बाद क्या नंद कुमार साय के वो तेवर धीमे पड़ जाएंगे? क्या अब पार्टी का अनुशासन, पार्टी फोरम पर रखना जरूरी हो जाएगा, या अभी भी आप खुलकर बात रखेंगे, कुछ गलत लगेगा तो गलत कहेंगे? मुझे लगता है कि जो वहां के बड़े नेता हैं उनको भी पता है मेरी प्रकृति का, मेरा नेचर का। इसलिए मैंने अभी जब एक जगह कार्यक्रम हुआ था, वो जब प्रवेश वाला मामला था वहीं पर, उसमें मैंने कहा है कि भाई ये जो जनजाति वर्ग है, विशेष करके बहुत गरीब गरीब लोग हैं, कोरवा, कमार, बिरोर, पंडो, बैगा, ये सारे समाज के लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, तभी छत्तीसगढ़ राज्य बनने का असली उद्देश्य पूरा होगा। तो इस काम को सरकार को चाहिए कि पहले कैसे ठीक किया जाए, ट्राइबल डिपार्टमेंट इसको आगे बढ़ाए, और भी जो सारे विषय हैं उसको धीरे धीरे करके, खास करके गरीब समाज को, वो चाहे किसी वर्ग का हो, ठीक है, उसको कैसे उठाया जाए, ये टॉप प्रायोरिटी में है। सरकार कुछ कुछ योजना बनाई है, कुछ कार्यक्रम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको और भी गति देने की आवश्यकता होगी। मतलब आप खुलकर बात रखते रहेंगे पार्टी में? लेकिन मैं समझता हूं सभी मिल करके इस बात को करेंगे। जी खुल के बात होगी। जी, मैं नंद कुमार साय जी, एक बड़ी लंबी मांग थी आपकी आदिवासी मुख्यमंत्री की। बीजेपी में रहते हुए अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर था इस मांग को लेकर के तो वो आप थे। कांग्रेस में आने के बाद आप ये मांग रखेंगे कि अब आदिवासी मुख्यमंत्री की छत्तीसगढ़ को दरकार है, या अब इस मांग को आप ठंडे बस्ते में डाल देंगे? देखिए, ये बात तो पहले से होती रही है, लेकिन ये निर्णय करने का काम जो है वो केंद्रीय लीडरशिप का रहता है, केंद्रीय संगठन का। पहले भी मैं इस बात को बोलता रहा हूं, लेकिन ये कभी संभव हो पाए तो अच्छा है। लेकिन इस समय चूंकि हम इसमें पहली बार आए हैं, इसमें तो आगे देखेंगे क्या क्या स्थिति बनी है, लेकिन बीजेपी में हम इस बात को रखते रहे। तो जिस तरह से बीजेपी में आप आगे क्या स्थिति बनती है, क्या संभावनाएं रहती हैं, उसको देखा जाएगा। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जब कांग्रेस में आए हैं तो ऐसे कई लोग हैं बीजेपी के अंदर जो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, खास तौर से वो लोग जो पहले बहुत ज्यादा सक्रिय थे, और हम देख रहे हैं कि कई कद्दावर नेता इस वक्त हाशिए पर हैं। क्या और भी लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है? क्योंकि जब कांग्रेस के लोगों को पता है कि आप नाराज चल रहे हैं, पार्टी से आप खुश नहीं है, तो आपके जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, सबको जानते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबका भरोसा है, क्या उन्होंने भी अपने दिल की बात आपसे की है कभी? नहीं, मेरे साथ में इस तरह का कोई भी नेता, कोई भी प्रमुख लोग नहीं कहे मेरे साथ में, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी से और बड़े नेता आ सकते हैं कांग्रेस में? अभी तो मेरे को कुछ जानकारी, अंदाज भी नहीं है कहीं से कोई बात आज के बाद में शायद कहीं से कोई आएगी तो शायद आगे पता चले, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं साय साहब, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस आदिवासियों को लेकर के लगातार काम करने का दावा करती है, बीजेपी आदिवासियों की अवहेलना का आरोप लगा रही है। क्या बस्तर में या बाकी जगह पर आपको लगता है कि आदिवासी जो हैं वो इस वक्त बहुत समृद्ध हैं, सुखी हैं, या कांग्रेस के शासनकाल में भी कहीं ना कहीं उनको आपको लग रहा है कि दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, बहुत समृद्ध तो नहीं है, उनकी हालत अभी भी बहुत कमजोर है, और जो भी सरकार हो वो मिलकर के उनको आगे
कैसे उनकी तकलीफों को दूर किया जा सकता है, उनकी शिक्षा की स्थिति को कैसे और अधिक उन्नत किया जा सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी काम खेती है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर निरंतर चिंतन और उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी उनकी हालत बहुत अच्छी आज भी नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से और कई योजनाएं बनाई है, लेकिन उसमें आगे निरंतर काम करने की आवश्यकता है। भूपेश बघेल के कामकाज और उनके व्यवहार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी छवि है और खास तौर से ये कहा जाता है कि पार्टी में वो जो कहते हैं वही अंतिम बात होती है। क्या आप मानते हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, इसको इसमें मिलना जुलना होगा, देखेंगे क्या क्या है कल्चर, क्या क्या प्रकृति है, कौन कैसा है, ये आगे जानने का विषय है। अभी तो मैं प्रवेश ही किया हूँ। साय साहब, इतना बड़ा करियर छोड़कर आप आए हैं तो आपको लगा होगा, आपने बहुत चिंतन मनन किया होगा, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बदलाव हुआ है आपके करियर का, ये ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पर आप सेटल नहीं हो पाते हैं, आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो फिर आगे क्या होगा? ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में रही होंगी। नहीं, देखिए, अभी तो आगे वही तो मैं बताया ना, चीज़ों को समझना है, प्रकृति कैसा है। जैसे नया घर में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर देखना पड़ता है कि कैसा है वो, तो रात को ठंडक रहती है, गर्मी रहती है, क्या ठीक करना पड़ेगा, क्या करना है, ये सब विषय को समझने का है। अभी एकदम से इस विषय पर कोई अंतिम चीज़ों को समझ पाना एकदम आज ही एक दिन में संभव नहीं है। नंद कुमार साहब, आपकी आमद में क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भी कोई रोल था, या सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के संगठन से लेकर के आपने चर्चा की और पार्टी में आए? यहाँ लोगों ने चर्चा यहाँ जब हुई तो यहाँ केंद्र का जो केंद्रीय लीडरशिप है, वहाँ भी मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस विषय की जानकारी दिया गया था, उनको ऐसा सूचना है और वहाँ की सहमति भी ली गई है। मुझे लगता है कि शायद मेरा जो नाम है वो दिल्ली में भी थोड़ा जाना जाता है अलग अलग जगहों में, तो ये मुझे एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जानकारी वो जरूर दिए होंगे। संगठन में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की अनुसूचित मोर्चा को लेकर के, अनुसूचित जनजाति को लेकर के निभाई थी। क्या ऐसी ही कांग्रेस पार्टी के संगठन में जी कोई राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है, जिस तरह की अटकलें हैं? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे होगा आगे देखा जाएगा। बीजेपी के कितने % चांस हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी बहुत दावा कर रही है, तमाम संगठन के लोग जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? क्योंकि आप बीजेपी से आए, उसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, उसकी तैयारी को, उसकी कमजोरी को। मुझे लगता है बीजेपी को मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था कि भैया इसके संगठन को जरा ठीक करो। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जो जिला है, उसके बाद तहसील है और उसके नीचे बूथ तक जाकर के देखना चाहिए कि पार्टी में सभी लोग सक्रिय हों, अलग अलग लोगों से संपर्क करें। उसकी कई प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, ठीक है, और उसको ठीक से करो। तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो कागजों में सब हो रहा था, बाकी काम नीचे जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। ठीक है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तय है, आपको लग रहा है? अब देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये एकदम से मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कुछ काम भी सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं, लोगों में अलग अलग प्रकार का अलग अलग टाइम में कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी संभावनाएं अच्छी हैं। तो नंद कुमार साहब भले ही कांग्रेस में आ गए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आदिवासियों के हक की आवाज, आम जनता की आवाज उसी दमदार तरीके से आप उठाते रहेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए शुक्रिया। नई पारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे नंद कुमार साहब एक्सक्लूसिव, और सुना आपने किस तरह से उन्होंने दिल खोलकर हमसे बात की। फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात
सच के साथ।